दोस्तों निफ्टी में लास्ट वीक हमने बहुत ही ज्यादा वीकनेस देखी, वहीं पर गोल्ड एंड बीटीसी स्काई रॉकेट हो गए। सो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एंड फिबोनाची एनालिसिस, निफ्टी बीटीसी एंड गोल्ड का क्या ट्रेड प्लान बन रहा है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दिस इज शुभ कदम, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड फाउंडर ऑफ शुभ कदम ट्रेडिंग कम्युनिटी। आप सभी का आज के वीकली एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी चार्ट एंड यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि निफ्टी को एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इन वीकली टाइम फ्रेम, एंड प्राइस जो है वो यहीं पे सपोर्ट लेके अपसाइड में बाउंस करता है। जब प्राइस यहाँ पर से बाउंस करता है, प्राइस एक इंपल्स मूव लगाता है, एक रिट्रेसमेंट लगाता है एंड फिर अपने इस वाले प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करने का ट्राई करता है। एंड सिर्फ ये एक प्रीवियस स्विंग हाई नहीं था, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो यहाँ पर ये प्रीवियस स्विंग लो था एंड दो तीन लेवल्स यहाँ पर कोइंसाइड करके एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बन रहा था। प्राइस ने इसे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, बट यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी एंड डोजी कैंडल एक इंडिसीजन वाली कैंडल होती है एंड काइंड ऑफ एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पर बना। फेक ब्रेकआउट बनते ही मार्केट जो है वो डाउन साइड में एक बहुत ही अच्छा क्रैश या फिर डाउन साइड में रैली दिखाता है एंड इन अ डेली टाइम फ्रेम एज वेल एज इन अ वीकली टाइम फ्रेम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन पे खड़ा है। ये वाली वो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है, एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है एंड लास्ट 2 डेज से गैप अप ओपनिंग करता है, बट कुछ खास मोमेंटम नहीं करता। मोमेंटम क्यों नहीं करता वो भी हम आगे समझेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं है। अगर हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे एंड प्रीवियस इंपल्स मूव को हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि प्राइस जो है वो अपने 0.6 मिनट का लेवल जो है वो ट्रेंड लाइन के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। दैट्स वाई ये लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। एंड हो सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर एंड प्रीवियस टाइम प्राइस ने सपोर्ट लेके बाउंस दिखाया था, यहाँ पर से भी वो बाउंस हमें देखने को मिले, एक रिवर्सल हमें देखने को मिले। बट उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स में आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, उन लेवल्स का ब्रेकआउट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फॉर द फर्दर एनालिसिस हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे एंड वहाँ पर ये जो फॉल हुआ है उसको अच्छे से स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। सो फॉर दैट मैं यहाँ पर से सिंपली 15 मिनट टाइम फ्रेम में आना चाहूँगा एंड इन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम यू गैस कैन सी, मैंने यहाँ पर जो मेजर स्विंग लोज एंड स्विंग हाइज है उन्हें मार्क कर लिया है, स्पेशली जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है उसे मार्क कर लिया है एंड जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है एंड अभी तक यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। उसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट जोन में यहाँ पर मार्क करना चाहूँगा जहाँ पर से प्राइस अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। लाइक लास्ट 2 डेज से मार्केट यहीं पर रिजेक्शन ले रहा है। कौन सा वो लेवल है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है एंड जो भी यहाँ पर गेन था वो ये गैप अप के साथ में हुआ है। उसके बाद में 2 डेज के लिए हमने साइडवेज मार्केट देखा है, कंसोलिडेटिंग मार्केट देखा है। सो सिंपली यहाँ पर से अभी जहाँ पर प्राइस रिजेक्शन ले रहा है ये है 24,300 का लेवल। ठीक है, 24,300 का ये जोन है, ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है। आप इसे मेरे लिए 4 आवर टाइम फ्रेम का या फिर 1 डे टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन मान सकते हो एंड जब तक कि प्राइस इसे ब्रेकआउट नहीं करता मार्केट जो है वो मेरे लिए बियरिश रहेगा, ऐसे मान के चल सकते हैं, या फिर साइडवेज रहेगा, इन बिटवीन ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर से मैं कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं लेने वाला हूँ। एंड सेकेंड थिंग, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है वो इस वाले प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा। प्राइस अगर इसे ब्रेकआउट कर रहा है या फिर जो हाइयर प्रोबेबिलिटी वाला लेवल रहेगा वो ये लेवल रहेगा, अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है तो हम एक बहुत ही अच्छा अपसाइड में मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी माय ट्रेड प्लान इन निफ्टी वो सिंपल डिस्कस करते हैं। अगर प्राइस ओपन होता है एंड रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, यहीं पे साइडवेज है, सो मैं यहाँ पर ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा। इट विल बी अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी। ठीक है, बट अगर प्राइस हमारे जोन के ऊपर गैप अप ओपन करता है, ठीक है, या फिर चलो पहले बियरिश साइड डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्राइस यहाँ पर से रिजेक्शन लेता है, रेंज में ही ओपन करके हमारे इस वाले ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है, या फिर इस वाले कंसोलिडेशन को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है, या फिर इस वाले कंसोलिडेशन के नीचे ओपन करता है, सो यहाँ पर जो भी है वो वीक पुल बैक पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज लेना मेरा काम रहेगा। सिंपल मैं अपने सप्लाई जोन्स पे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा एंड मार्केट जो है वो इस वाले गैप को फिल करने के लिए नीचे जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है
रिजेक्शन लेके अगर ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर रहा है तो मार्केट नीचे आ सकता है, अगेन अपने ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। ये सिंपल मेरा ट्रेड प्लान रहेगा। बट अगर हम बुलिश साइड डिस्कस करें, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन करता है या फिर रेंज में ओपन करके इस वाले लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो यहाँ पर से वीक पुल बैक पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए बन सकती है। बट वो मीडियम प्रोबेबिलिटी रहेगी एज लॉन्ग एज मार्केट इस लेवल के नीचे एक बार प्राइस हमारे प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर दे, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, फिर वो अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए हाइयर प्रोबेबिलिटी रहेगी एंड वीक पुल बैक पे मैं यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेड्स लेने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। फिर जो इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन रहने वाला है वो यही रहने वाला है, लाइक प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया था, यहाँ पर लिया था। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। एक बार प्राइस इसका भी ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो फिर यहाँ पर मेरे लिए वीक पुल बैक पे और भी हाइयर प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज बनने वाली है। ठीक है, सो दैट्स वाई जो निफ्टी का पूरा लेवल है या फिर पूरा जो एनालिसिस है वो इसी पे डिपेंडेंट है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। अगर रिजेक्शन ले रहा है तो नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। बट अगर अपसाइड में ब्रेकआउट कर रहा है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करके एक बहुत ही अच्छी रैली अपसाइड में हमें निफ्टी में दिखा सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द गोल्ड, गोल्ड का यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड गोल्ड देखोगे तो लास्ट ऑलमोस्ट 1 2 3 वीक से यहाँ पर बहुत ही अच्छा डाउन साइड में फॉल दिखा रहा है, सॉरी यहाँ पर से रैली दिखा रहा है एंड ऑलमोस्ट अगर हम बॉटम से देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर 14% का गेन गोल्ड हमें लास्ट 3 वीक्स में दिखा चुका है। एंड अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे इन अ वीकली टाइम फ्रेम और इन अ डेली टाइम फ्रेम, सो सिंपली प्राइस यहाँ पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाता है। दैट्स वाई मैंने क्या किया है, जो प्रीवियस फॉल लगा है इसको मैंने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया एंड करंटली मार्केट अपने 0.618 का ब्रेकआउट करके समवेयर अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है एंड ऊपर का जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है वो 0.786 का होने वाला है। सो इन बिटवीन कोई लेवल है नहीं है, यस है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट यस मार्केट ने बहुत अच्छा खासा रैली किया है, हो सकता है कि यहाँ पर से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। बट प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल होता है वो 0.6 मिनट का होता है, उसका ब्रेकआउट कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है 0.786 डेली बेसिस वाला। सो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिए। सो यहाँ पर कौन सा लेवल है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो अगर हम यहाँ पर से 1 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे ना, सो सिंपली मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पर जो मेजर पुल बैक्स लगे हैं डाउन साइड को उसे फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना चाहूंगा फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। ये एक फर्स्ट पुल बैक है, इसे एक लगाना चाहूंगा। ये सेकेंड पुल बैक ब्रेकआउट के बाद में आया था, इसे एक लगाना चाहूंगा। ठीक है, एंड इसी के थ्रू मैं यहाँ पर एक फिबोनाची क्लस्टर ड्रॉ करना चाहूंगा। अगर आप देखोगे तो 2.272 ये दोनों लेवल्स मिलके यहाँ पर एक बढ़िया सा फिबोनाची क्लस्टर बना रहे हैं, जहां पर से प्राइस को रिजेक्शन भी मिला है। हो सकता है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले, मतलब प्राइस जो है वो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ले ले डाउन साइड में एंड वो इस लेवल से होना पॉसिबल है अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन हो रहा है या फिर रेंज में ओपन हो रहा है एंड एक लेवल है उसका डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वो सिंपली फिबोनाची क्लस्टर का लेवल में यहाँ पर मार्क करना चाहूंगा। बाकी सारे लेवल्स यहाँ पर से हटा दूंगा ताकि चार्ट क्लियर रहे एंड 15 मिनट में आपको लेके आना चाहूंगा। सो हमने फिबोनाची क्लस्टर का लेवल मार्क कर लिया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल मार्क कर लिया एंड यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है उसे भी हमने मार्क कर लिया इन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। अभी तक इस लेवल का अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अगर प्राइस रेंज में ओपन करके ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर रहा है या फिर गैप डाउन ओपन कर रहा है तो यहाँ पर से मेरे लिए जैसे मार्केट वीक पुल बैक अपसाइड में दिखाएगा, डाउन साइड की अपॉर्चुनिटीज बनेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड में जो लेवल मेरे लिए होने वाला है वो प्रीवियस स्विंग लो का होने वाला है। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेके बाउंस करने के चांसेस है बिकॉज अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। बट अगर प्राइस इसे भी ब्रेक डाउन कर रहा है तो प्राइस जो है वो हमारे इस वाले लेवल को सपोर्ट या फिर टेस्ट करने के लिए आ सकता है। दिस इज अवर 0.6 मिनट लेवल, ऑल्सो मार्केट ने इसे स्मॉलर टाइम फ्रेम में अच्छे से रिस्पेक्ट किया था। दैट्स वाई स्ट्रक्चरल लेवल भी है, फिबोनाची का भी लेवल भी है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेक डाउन कर रहा है तो जो अल्टीमेट सपोर्ट होने वाला है जहां पर 0.5 पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था एंड यहाँ पर देख सकते हो रिजेक्शन लिया था, ये वाला लेवल रहेगा।
ठीक है। दैट्स वाई अगर प्राइस इन सारे लेवल्स को ब्रेक करके, लाइक फर्स्ट लेवल ये है, सेकंड लेवल ये है, इनको ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। बट अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस करता है, तो प्राइस 0.786 को भी अप्रोच करने के लिए जा सकता है। पूरा पूरा जो है वो प्राइस एक्शन का गेम रहेगा। इन लेवल्स पे प्राइस एक्शन हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से डिसीजंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है। जो कुछ भी है मैं अपने डेली एनालिसिस वीडियो में मैं अपना ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ में शेयर करता ही रहूँगा। सो ये जो है वो मेरा 50 गोल्ड का ट्रेड प्लान है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट बीटीसी, सो बीटीसी भी, लाइक बीटीसी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि यहाँ पर से रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। हमने सिंपल क्या किया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल जो है वो प्रीवियस इंपल्स मूव को बॉटम से लेकर टॉप तक लगाया था एंड मार्केट जो है वो अपने अल्टीमेट लेवल पर है विच इज 0.6 मिनट। यहाँ पर पिन पॉइंट सपोर्ट लेता है एंड यहीं पर से रिवर्सल करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे। अच्छे गेन्स हमें मिले हैं बीटीसी में लास्ट वीक। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली समवेयर अराउंड 25% का गेन यहाँ पर मिला है। एंड अगर हम इस पूरे फॉल को वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, सो जो प्रीवियस फॉल था उसको मैंने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया एंड करंटली मार्केट 0.786 इस वाले लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है, यहीं पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। 0.76 पे अगर कुछ खास प्राइस एक्शन दिखता है तो यहाँ पर से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, बिकॉज बहुत अच्छा खासा शार्प मूव आया है, एक प्रॉफिट बुकिंग आना इंपॉर्टेंट है। या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक की कैंडल यहाँ पर एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल या फिर इंडिसीजन कैंडल बने एंड उसके बाद में ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो। बट अगर यहीं पर से भी हो रहा है तो मोमेंटम हमें मिस नहीं करना है। अगर 0.76 के ऊपर निकल रहा है मार्केट, एक लेवल बताने वाला वो लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है। उसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट लेवल बताने वाला हूं, उसका अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है तो मार्केट 0.6 मिनट का रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। सो दोनों भी चांसेस रहेंगे। एंड फॉर द फर्दर एनालिसिस हम यहाँ पर से 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर मैंने मेजर स्विंग हाइज एंड लोज को मार्क कर लिया है। करंटली अगर आप देखोगे तो यही वो 0.76 का लेवल है। यहाँ पर एक क्रेजी स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है। सो व्हाट आई वांट कि जहाँ पर अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। पहले वो रेजिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर प्राइस इसका ब्रेकडाउन करके नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पर वीक पुल बैक पे शॉर्ट करना मेरा काम रहेगा एंड मार्केट जो है वो 0.6 मिनट को अप्रोच करने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके जो भी प्राइस एक्शन बनाएगा उस हिसाब से बनाएगा। बट करंट लेवल्स पे अगर प्राइस यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर रहा है तो इस लेवल के नीचे मेरे लिए वीक पुल बैक पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज बनने वाली है। बट अगर प्राइस इस लेवल पे होल्ड करता है, दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम डिमांड जोन फॉर मी। अगर प्राइस यहाँ पर होल्ड करता है एंड ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा है इसका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है। करंटली चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल ये है, अगर प्राइस इसका ब्रेकआउट कर देता है ना, सो यहाँ पर से अपसाइड में हमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है लॉन्ग साइड में, जो मैं मिस नहीं करने वाला हूँ। जस्ट बिकॉज मार्केट एग्जॉस्टेड हो चुका है। मार्केट जो है वो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे, सो समवेयर अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वीक्स के लिए यहीं पे खड़ा था। इसी वजह से जब भी लाइक बीटीसी में मोमेंटम आता है, जब ये स्टार्ट होता है, तब एटलीस्ट 2 3 कैंडल तो मोमेंटम वाली बनाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एटलीस्ट 2 3 कैंडल यहाँ पर मोमेंटम वाली बनती है। बाइंग में भी ये मोमेंटम होता है, लाइक यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद में भी एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद में एक बड़ी कैंडल बनी। ये बड़े कैंडल्स को बीटीसी में मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब ये 2 3 कैंडल्स बन जाती है, यहाँ पर भी 2 3 4 कैंडल्स बनी, उसके बाद में 4 5 वीक्स के लिए ये साइडवेज चला जाता है। लाइक 6 7 वीक्स के लिए भी साइडवेज हो सकता है। दैट्स वाई ये मोमेंटम मिस नहीं करना चाहिए। अगर आ रहा है मोमेंटम तो यहाँ पर से 2 3 बड़ी कैंडल्स बन सकती है, उसी में यहाँ पर से प्रॉफिट निकाल लेना है। जो भी बड़ा प्रॉफिट है वो ये बड़े कैंडल्स में ही बनता है एंड वो होल्ड करने से ही बनेगा। दैट्स वाई सिंपली 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है अपसाइड में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बट अगर प्राइस यहाँ पर से डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है इस पर्टिकुलर लेवल को, तो मार्केट अपने 0.6 मिनट के लेवल को, जो कि आ रहा है समवेयर अराउंड 73,000 पे, यहाँ तक मार्केट डाउन साइड में पुल बैक दिखा सकता है एंड यही मेरा पूरा ट्रेड प्लान होने वाला है इन बीटीसी। सो आई होप गाइस कि आपको ये
एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा एंड आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे। इस वीडियो पे लाइक का एम है सिर्फ 200 लाइक्स एंड आई नो गाइस कि आप इजीली कंप्लीट कर दोगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।